दादा अपने तो कितने समय कितने साल गुजर गए गोंडवाना मूवमेंट से जुड़े, और आपने गढ़ा मंडला क्या, हमारे जो गोंडवाना धरती कहते हैं, कोयामुरी द्वीप, तमाम जगह की जो थाना बाना किला महल राजा रानी देवी देवाला भाषा बोली, तमाम चीजों को जो आपने गीतों में फूलों की तरह मालों में जो गुथा है, ऐसा रहस्य और ऐसा सुर के बादशाह मेरे नजर में तो अभी तक कोई नहीं है। मतलब सुर के बादशाह होने के साथ साथ आपके जो गीतों में जो रहस्य छुपे हैं, पूरा निचोड़ और शुद्धता, वो चीज अभी मैं अगर ये सांस्कृतिक बेला गीत संगीत की अगर बात करूं तो वो नहीं मिल पा रहा है। और बड़ी समय आपका गुजर गया इस मुहिम में। आपने अपने चेला गीतों के बेला में अनेकों चेला आपने तैयार कर चुके हैं, लेकिन आपके जो चीजों गीतों में जो रहस्य मिल पाता है वो रहस्य नहीं मिल पाता। आज सालीवाड़ा गांव गढ़ा मंडला का यहाँ प्रेम शाह दादा कल का मड़ई प्रोग्राम रात्रिकालीन बेला शानदार सांस्कृतिक प्रोग्राम रहा यहाँ पर, जन जागृति और दादा का पूरा सुड़गांव और दादा का पूरा टीम यहाँ पे बैठा है। और दादा के साथ दादा की जो टीम है कंधे से कंधे मिलाकर और दादा के साथ अपना सहयोग देते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऐसे ही दादा का साथ देते रहें। और गांव के कुछ वरिष्ठ लोग भी हमारे साथ बैठे हैं, तमाम लोगों को सेवा जोहार। अब मैं दादा को ये पूछना चाहूंगा, माइनस पॉइंट की बात करें तो माइनस पॉइंट तो बहुत है हमारे पास। हर कोई जानता है कि घर से लेके गांव, गांव से लेके जिला, जिला से लेके प्रदेश के कितना माइनस पॉइंट है हमारे साथ। मतलब हमारे चीजों को, हमारी बातों को कौन नहीं मानता, कौन नहीं मानता, ये कौन नहीं जानता, वो तमाम चीजें हैं। तो मैं प्लस पॉइंट की बात करूंगा तो प्लस पॉइंट में अभी तक का अनुभव, बहुत लंबा संघर्ष, कहाँ कहाँ दादा ने अपना कैसे कैसे लोगों के साथ मिल चुके हैं, कैसे कैसे प्रस्तुति दे चुके हैं, कैसे कैसे दिन और बेला दादा ने झेले हैं। तो मैं अब ये कहूंगा, एक उल्लास के लिए, लोगों के एक जन जागृति के लिए, नया खून में उबाल के लिए, कि दादा अपने अनुभव में ये कहें कि अभी तक का बढ़िया अनुभव और आने वाला बढ़िया अनुभव क्या महसूस करते हैं दादा, इस बेला में अपना विचार रखेंगे। मोर जो कार्यक्रम की शुरुआत रहे जी, तो मैं किसी से सीखा ना जी, मोर जो गुरु रहे तो जैसे मोर महतारी जी, मोर महतारी और वैष्णव और दूसरा हमारे आस पड़ोस में और ऐसे लड़कियां जो लड़कन का जैसे अपने कोरम ले लेते ना, तो कोरम ले करके और जब गुनगुनाता है, जब गुनगुनाता रहे तो वो गीत गावे। तो मैं बहुत छोटा था, मैं छोटा सा तब मतलब मेरे जो दिलो दिमाग में ये जो गुनगुनात हैं तो मैं कछु ना कछु मतलब मेरे दिमाग में दिल दिमाग वो भरता था। वहाँ से मेरी शुरुआत और वहाँ जब शुरुआत भई तो उनके साथ साथ में मैं भी सुनता था कि हाँ इन जो गुनगुनात है बहुत अच्छा लगता है। मैं भी उनके साथ में छोटा ही था, हैं करीब करीब 4-5 साल के, उसमें मैं भी उनके साथ में वैसे ही मतलब एक बिराने टाइप का, मतलब नकल करने टाइप का मैं भी उनके पीछे पीछे गाता जाता था। तो ऐसे भैंस की हमारे गांव में फिर एक घर में गणेश रखे गांव में, उस समय शुरुआत करे। एक जन का लड़का नहीं रहता है हमारे गांव में, हैं तो लड़का नहीं रहे, मुकदम नहीं हमारे गिरजा मुकदम, तो उनका लड़का नहीं रहे। तो कहीं का कोई लड़का नहीं है तो कोनो बताने की गणेश रहता तो लड़का तब उसने फिर गणेश की मूर्ति ले आया। पहली बार हमारे गांव में वो गणेश की मूर्ति बैठा। जब गणेश की मूर्ति बैठा रहे तब वहाँ उस समय आजकल जोकर कहते हैं, उस समय भेभा कहते थे। चेहरा लगा लेते थे, राख लगा लेते थे तो कहते थे भेभा बन के नाच रहे। तो उस समय भेभा बन के नाचत रहे।
अब कुछ दिन ऐसा ही कपड़ा लड़के के पहन के और बस समय नाता था। तो बस समय मोर भी मैं उस समय 7 साल का था, ये 1977 के बाद। मोर जन्म 24 जनवरी 24 जून 1970 की है। जिस दिन रानी वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस है, वही दिन मोर जन्म दिवस है। तो 7 साल के रहूँ मैं 1977 में। तो मैं कहूँ और कौन हम गवैया तो नहीं आ रहे, लड़का कहते हैं सियाने। मैं कहा गाँव ना गा तो तो अच्छा गाता कहा एक ठन गीत गाया हूँ। और जब मैं गीत गाया हूँ तब पूरे जितना बैठ रहा है मेरे को कि इतना छोटा सा लड़का पहली बार गावत गाना और इतना अच्छा गाय, इतना खुशी हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गीत गाए। एक करिया दवान हमारे गांव में दवान करिया दवान कहता है वो एक उस समय चले 10 पैसा पीतल वाले 10 पैसा 10, तो वो 10 पैसा बोलो दे दे वो 10 पैसा दे। अरे मतलब मेरे जो हृदय के अंदर मेरे जो कहना चाहिए प्रतिभा है थोड़ी और जगह ऐसे में तो गाना गाने में पैसा मिलता है और ऐसे पैसा मेरे लिए समझ लो पूरे वहां से मेरी प्रतिभा के बाद द्वार खोल दे वो 10 पैसा मेरे द्वार खोल दे। वहां से फिर दूसरी बार फिर रोज गाता रहूं। दूसरी बार फिर जब मैं गाया खुद गिरिया मुकदम हमारे तो गिरिया मुकदम मेरे को 4 आना था 25 पैसा। फिर मेरा और थोड़ा सा वो जागृत हो गया मेरा जो कहना चाहिए प्रतिभा है। अरे कहा अच्छा पैसा मिलता है तो वो जो प्रतिभा है तो मेरे जो भीतर के रहे तो वो धीरे धीरे खोल करके आने लगे। लेकिन मैं फालतू की चीज कई चीज मतलब उसी समय से नहीं गाता रहा। जो हमारे दाई है, हमारे आजी जो हमारे नानी जो हमारे आस पास में रहे उन्हें जो खिलावे बाल बच्चा उन्हें जो गावत रहे उन्हें इनका मोर के दिमाग में प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में फिर मोर जो कई चीज की जो जानकारी है तो एक मोर काकर है चैन से भरा भी वो अब लिंगो वास्तु की तो वो बहुत कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा जानता है कि गुणवाना राज रहे रे हमारे पहले उसके बारे में बताया था मेरे दिमाग में बैठ जाए। फिर एक हमारे दादी के रिश्ता रहे भगेला का वो 4 अखे लड़की धर के भगे रहे अपने जमाना में उसको भगेला कहते हैं। भगेला दादी कहूँ तो साथ में खूब पटे वो के साथ में बैठ सुन तब गाना कई चीज जो गाना है अपने गावे तो उनको मैं सुनो ध्यान से और गावे तो मैं भी ध्यान से सुनो और मोर एक बार सुन ले तो मोर कंठ में मतलब कहना चाहिए विराजत जाए। एक बार यदि जिसको सुन ले तो वो याद होते जाए। खैर कई चीज में जब थोड़ा सा और कुछ 8-10 साल के भाई 8-10 साल के भाई हम ऐसे बीच में जो गाते जाओ जहाँ जरूरत पड़े जहाँ ऐसे ही पशु हो कार्यक्रम तहाँ गाए कभी नचा दिए नाच दें, कभी कभी लड़कियां बना दें, वैसे ही कभी कभी लड़का जोकर बना के नचा दें। तो मैं वो समय कार्यक्रम उसी समय से देना मतलब शुरू कर दें। फिर नाना रही धान पता का नाम था धान पंडा। तो उसके मड़िया में जो है जब समय आवे तो वो मड़िया में जो जमारे बोलते 100 150 बकरा कटे तो उसमें फिर हम लोग स्कूल जाने लगे। जब स्कूल जाने लगे पढ़ाने लगे तो पढ़ाई करने लगे तब फिर थोड़ा सा दिमाग आ गए कि नहीं रे तो मतलब ये किसी को मारना बेकार है तो ऐसा करना बेकार है। तो हमारे दिमाग में आवे कि अरे हमारे नाना को मैं कहूँ होते हैं बड़ा पापी है रे इतना बखान करते मरवा था नाना मोर बहुत ज्यादा नाराज हो मैंने कहा रे देवी भेंटा ले थे भेंटा ले थे उसको मालूम नहीं था इसके बारे में सारे लेकिन वो कहता था। तो जब हम लोटा रख के मैं जाता था चले गोंगो करना है मड़िया में तो लोटा रख के जाता था। मैं जाता हूँ साथ में लोटा रखूँ और वचा मीठा में आगे रखूँ। इसके बाद में फिर नानक साथ हम जान मड़िया में वो जाकर के वहाँ कंडा के आगे रखना मड़िया में जाके नाना फिर गोंगो करे तो वो मतलब मैं से बैठ के सुनो छोटा सा हम लेकर बैठ के सुनो तो वही पढ़े देवी धरती का खेल खून था दुलारा ठाकुर देव किला मिठो सिर देवता दे काहे चल काहे राजा संग्राम सामान सा बैठ विदेश नरहरि साय महाराज साय हैं मधुका साय प्रेम रण बालू रानी दुर्गावती दल प्रसाद चंद्र साय विजय साय शंकर साय रघुनाथ साय सबके मार्ग वेद मानस के देवी देवता सब कुछ जब पूछता था
तब मैं सोचा तो हमारी स्कूल के पुस्तक में तो इनको बोलते इनको मनाए हमारे इनको मनाए हमारे। वहां से मेरा जो दिमाग है वहां से सोचना शुरू भाई कि कोई ना कोई आए तो असली जो गोंडवाना के जो गुरु तो मोर जो कहना चाहिए मोर महतारी मोर काका मोर नाना मोर दादी वहीं से रहे। मैं उस समय किसी को नहीं जानता था। फिर वह मैं से तैसे गीत गाते चला गया पढ़ाई करता चला जा रहा था। पढ़ाई भी करता रहा मैं और गीत भी गावत रहा और साथ साथ में फिर कुछ बड़े भैया तो कुछ फिर एक पत्रिका निकाले तो 1979 मोर काका के साथ में धर्मगढ़ भैंसवान गोंडवाना महासभा लगे धोकर से है वहां में चौथी पढ़ा था। पैदल हमारे गांव से गया था। बीच में एक गांव है खमरिया मनातुर पर। इसके बाद में फिर दूसरा दिन पहुंचा तो वहाँ बहुत बड़ा सारे कितना जिला के आते थे। समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई रही सब जगह सारे देश भर के वहाँ आते थे। तो वहाँ ऐसे कई चीज बताते थे। जब बताते रहे वहाँ तब तो वो ज्यादा समझ में नहीं आवे कि क्या करते हैं कहके, लेकिन हाँ इसके बारे में बताते रहे। लेकिन जो हमारे काका बताए हमारे जो नाना बताए हमारे जो दादी के रिश्ता लगे उन जो बताए तब उन मूवी समझ में सही साटा में काफी वहाँ हिंदी में बोले ज्यादातर छत्तीसगढ़ी में ज्यादातर बोले तो अपन भाषा में जो हमारे नाना जो पढ़े हो जो बोले उन मूवी ज्यादा समझ में आए। तो एक वहाँ से रंगेल सिंह भलावी का वहाँ से राजनीतिक रंगेल सिंह भलावी करके एक पुस्तक वहाँ से काका खरीद रहा था। कहा ले तो रे ये पढ़ के सुना। तो मैं बड़े मुश्किल से चौथी पढ़ रहा था उस समय तो बड़े मुश्किल से हाँ ऐसा पढ़ के कि हाँ गौड़ जात बलवान ऐसा करके उसमें एक वो दोहा आता था कठिन पद से भी ऐसा वैसा करके उसमें आता था पूरा उसमें पढ़ के काका सुना है। फिर वहां से समझ लो वो पहली पुस्तक मैंने उसमें देखा मैं। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे 1983 में एक पत्रिका निकली। तो 1984 में फिर वो पुस्तक का नाम गोंडवाना दर्शन रखे। शायद गोंडवाना सप्ताह कौन सा ऐसा कुछ पहले दूसरे नाम से रहे। तो 1984 में गोंडवाना दर्शन के नाम से सुनहर सेहताराम के एक मासिक पत्रिका मिली। वह समय में भी मैं समझ 1984 में 8वीं पढ़ा था। तो गाना तो मैं पहले से अपने मन से बना रहा हूँ छोटे से जो मैं गाना कही थे जो बनाया हूँ। मेरा भी रानी दुर्गावती है मंडला की रानी दुर्गावती तो वो समय के गाना है वो। मैं लगभग 10 साल के रहा हूँ 11 साल की उस समय के हैं 80-81 की वो गाना उसी समझ में गाता हूँ। तो कोई नहीं जानता नहीं कि दुर्गावती कौन है। लेकिन दुर्गावती जो है तो हमारा जो एक नाना के रिश्ता लगे लल्लू मरकाम जब वह मुझे बताए उसके आधार पर फिर मैं कैसे जैसे करके उसी समय के गाना बनाए हुए अभी भी जो गाना बजते ना दुर्गावती है मंडला की रानी दुर्गावती उसी जमाने की गाना उसी जमाने। तो वहां से मतलब ये सिलसिला जारी है। और फिर बीच में फिर आया फिर जानकारी मेरे को कोई मतलब नहीं आज तक। मतलब मैं जो दूसरे लिखा था नहीं एक से एक पुस्तक चल गए ना गोंडवाना के नाम से बड़े लेकिन उनमें भरोसा नहीं करो। जो हमारे सियान और राजा रवि बताए हैं नाना हान बताए हैं हमारे काका हान बताए हैं और जो गाँव में बताए हैं फिर हमारे नाना के अलावा 12 गुरु के चेला रहे नाना वो के साथ में रहूं सुनो मैं तब जैसे पढ़ाई आज या छोर से ले जाए तो कल बस छोर से ले जाए। यदि उसके पास में जब मैं दिमाग लगाया कि यदि जैसे दूसरा पुस्तक लिखे हैं महाभारत रामायण जैसे हमारे नाना की यदि बात का लिखे जाए तो उसके पास तो कई थे महाभारत के बड़ा आज यहाँ से शोर से ले जा रहे कल दूसरा शोर से ले जा रहे परसों तीसरा शोर से ले जा रहे और नसों दिन हफ्ता 2 हफ्ता तक वो अलग अलग शोर से ले जाए। कोई पांगन की भेद तो है तो अलग हिसाब किताब से है कोई गुनियाना है तो अलग से है कोई भूत लग गए है तो उसको झाड़ना पहुंचना अलग हिसाब से है कोई देवाधामी के हिसाब किताब लगे तो अलग से है कोई राज रोग का हिसाब किताब है तो उसका छोर अलग से है। अलग अलग सब कुछ के जो दिमाग है अलग अलग से छाए को कई चलाए। तो मैं को हमारा मार पढ़ा था कई चल में देखा था तो 24 घंटा में खत्म कर देते हैं। ये के पास तो इतना ज्ञान है कि 7-7 8-8 दिन तक एक ज्ञान खत्म नहीं होगा कितना ज्ञान है। तो मैं सोचूं कि बहुत ज्यादा ज्ञान है तो वो कैसे संगत करो मैं फिर ऐसे तैसे कम से कम नहीं
तो लगभग नहीं तो 50 गुनिया पंडित साथ संगत अलग अलग जगह से, तो अलग अलग जगह से तो कुछ गुनिया पंडित जो है जैसे समसामयिक के हिसाब से, समसामयिक जैसे चलाता है ना, तो उसके हिसाब से वो कहते हैं जैसे कि हमारे जैसे प्रधान पठारी भाई उनका हम ले लेते हैं। तो समसामयिक पहले हम सुनत रहा, तो हमारा जमाना के रहा देख रही काहे धरती डाई देखो बेटा काहे धरती डाई चल काहे चल तेरे तो काहे चल काहे गोडवाना धरती रे हमारे बड़ा देवता, ऐसा गाते थे उस समय। फिर बीच बीच के जब आ गए रामायण महाभारत जब पढ़ने लगे, चौथी पांचवी पढ़ने लगे, तो वो चल रे धरती डाई खेल कौन धरला बड़ा देव काहे बजा राम 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 राम। तो हमने मैं फिर सोचा कि मतलब जो समसामयिक में है इन रामायण और इन जो पुस्तक चौथी पांचवी पढ़ी रहा इन राम राम में आ गए ना, वहां से आ गए टूट करके उसको भी जोड़ रहे हैं और उसको भी जोड़ रहे हैं। लेकिन जो पहले ना पढ़ रहे हैं हमारे जमाने में छोड़ रहा तब ये सब बिल्कुल आवाज नहीं। उनके बाद देख रही धरती दाई गुणवाना धरती के बड़ा देवतरी तूला जो हारा तू मेरी आवाज दादारी, ऐसा गाते थे पेवर गाते थे। बीच बीच में फिर हमारे देखते देखते चौथी पांचवी पढ़ने लगे उनके आदमी, तो उन गवैया जब आने लगे तो उन पे धरती दाई खेल को लगा देखो बेटा राम 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 को जोड़ दिया। ऐसे ऐसे हमारे जो संस्कृति है हमारा सभ्यता है बिगड़ना धीरे धीरे करके बीच में छूटना चालू। जब मैं उसमें पेवर क्या चीज है उसको मैंने गहन अध्ययन किया, गहन अध्ययन करूँ, और जब गहन अध्ययन करूँ तो जो सही चीज है वह सही चीज का समाज के बीच में और आने वाली जो पीढ़ी है जो युवा है जो आने वाले जो बाल बच्चे हैं उनको मतलब कैसे करके सही चीज मिले उसके मैं तो हम सही चीज देना चाहेंगे। और सही चीज को सही बात को संगीत हो संस्कृति हो सभ्यता हो इतिहास हो देवी हो देवता हो हमारे जितना भी है जो सही चीज उन तक पहुंचना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। और मतलब उद्देश्य है और उद्देश्य रहे। तो वहाँ से इस प्रकार से मौर्य हमारे गीत और गाना के और इसमें गुणवाना के जो दर्शन है उसको समझने का थोड़ा सा हमने प्रयास किया। और इस दर्शन को जब एक बार कार्यक्रम है 7 से 20 साल पहले 2001 में कार्यक्रम है वहाँ एक है किराना अमरकंटक जो है मुरकुट ना, तो उसके इसी साइड जो है गोरखपुर के बगल में है किरानार प्रसंडा मानिकपुर। तो किरानार में एक बड़ा सम्मेलन बैठे, वह सम्मेलन में मैं गया। तो जब सम्मेलन में गया तो वह समय वही गाना में गावत रहा कि आके सहारा दे जाओ कब गा ले जाए या के सहारा दे जाओ गा ले जाए। तो जब मैं गाना गाया तो मैं कम से कम नहीं तो 100-150 लोगों का जैसे भाव चढ़ते हैं वैसे वहाँ पे भाव चढ़े। तो एक क्षण जो है बाबा वहीं अमरकंठ घूमने के लिए परिक्रमा वाला होगा उसने आके वहीं रुका था। अब जब वहाँ रुके रहे तब मोला देखिस कि भाई ये तो जो यहाँ भाव चढ़ने वाले हैं ये तो कब से बैठे हैं यहाँ, मैं देख रहा हूँ सबको देखत रहेगा कि भाई इन तो कब से बैठे नहीं है आके कब से बैठे हैं। और वो जो गाने वाला तो वो अभी आकर के वो मंच पे चढ़ा है, इनको तो बताया नहीं है कि जब मैं गाऊंगा तो तुम नाचना। लेकिन जब वो गाया और ये इतना 200 आदमी ये ऐसा क्या रहस्य है कि ये नाचने लगे, उसको ताजुब लगा। तो वो था नेपाल का रहने वाला था, हिंदी नहीं जानता है, वो अंग्रेजी जानता है और नेपाली बोलता था। तो एक जन और साथ में रख के फिर ढूंढते मेरे को जबलपुर आ गया। तो सब कैसे बनाता हूँ तो जबलपुर में कैसे ढूंढते उसको पता दिए। तो जबलपुर में बड़ी मुश्किल से मेरे को मिलाया और जबलपुर में रिकॉर्डिंग के लायक आया था। तो वहाँ पर मिले तो घर में आप ऐसे मिलना तो कहा के लायक मिलना है। मैं नेपाल में रहता हूँ और मैं अखाड़ा से रहता हूँ, हमारा बहुत बड़ा ट्रस्ट चलता है। लेकिन मेरे को ये बोले ये समझ में नहीं आया। उसने कहा कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, इसको तो अंग्रेजी बहुत ज्यादा बोल रहा है। लेकिन उसके जो साथ में रहे कि बाबा जी ये पूछ रहे हैं, उसने कहा ट्रांसलेट करके कि बाबा जी ये पूछ रहे हैं कि ये मेरे को ये समझ में नहीं आया कि गाना जब आप गाए तो ऐसा क्या रहस्य है आपके गाना में कि जो वहाँ बैठे भाव चढ़ते मतलब नाचने लगे। मैंने आज तक बोले फिल्मी देखो, बोले मैं कव्वाली देखो और दुनिया के जितना भी है जितना सारे संगीत सब कुछ मैं देखूं, गजल कव्वाली करके फिल्मी दुनिया सबको देखा ढेर सारे संगीत देखो। लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा बोले कि कोनो गाना गावत हो वहाँ मंच से यहाँ जो है तो दूसरा आदमी नाचत हो, ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। तो ऐसा कैसे क्या दर्शन है तुमको मैं कहीं बताऊं मैं कहीं बताऊं इस चीज को आप खोज करो
तो फिर वो भागा वहां से। जब भागा तो वो कम से कम नहीं तो 1 साल के बाद फिर आया मोर पास आया। इसमें पता मोर वो समय लिख के दे देते कि गाँव पता है खबर यहाँ रहता है ऐसा है वैसा है, पोस्ट ऑफिस देते थे ना जिला फलाना फलाना, उसके आधार पर फिर आए तो पूरा बना के लाया कि ऐसा से ऐसा कारण हो सकता है। उसने कहा तो मैं कहा हम काहे के लिए बताएंगे हम काहे के लिए बताएंगे, ऐसे करके तो पहले मैंने नहीं बताया उनको, नहीं बताया। मैंने कहा भाई इसको खोजो, आप लोग जब जान करने चाहते हो तो हमारा काम है गाना खोजना, तुम्हारा काम। तो फिर इसके बाद में जब हमारा कांटेक्ट में सम्मेलन भाई वहाँ भी दिल्ली से आए, एक वाजपेयी था एक शर्मा था, इसके बाद में चीन से भी आए तो जहाँ कहाँ से आते रहते हैं तो वही पूछने का। कोई कहते कि नहीं भाई लिंगो क्या है, कोई कहते हैं कि नहीं समोसे के बारे में जानने के लिए आते हैं, कोई कहते हैं कोदना क्या है, कोई कहते हैं कि नहीं जो तुम्हारा जो संगीत है तो संगीत में भाव क्या मारते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कौन कहते हैं कि तुम्हारे जो जन्म से लेकर मरण तक में तुम्हारा जो व्यवस्था चलता है तो उसके बारे में कोई जानकारी के लिए आते हैं। अलग अलग चीज़ों के बारे में तुम्हारा गुनिया ना करते हैं कि भाई कि कोई बीमार हो जाता है तो बीमार हो जाता है तो बहुत सी चीज़ें कि उन पर झाड़ फूँक आप लोग करते हो, तो जब झाड़ फूँक करते हो तो वो आदमी भी ठीक हो जाते हैं, तो उसके पीछे का दर्शन है। तो मैं बस यही कह देता हूँ भाई तुम्हारा काम खोजना, मेरा काम है बताना और मेरा काम है जो करना, ये कह देता हूँ। तो ये भगवान का जो दर्शन जो ज्ञान है वो परावित ज्ञान समझ से पड़ेगा तो किसी नहीं समझ पाए, आज तक कोई नहीं समझ पाए। पहले तो जब हम गाना घोषणा गाते रहे दुर्गावती के बारे में गायन, कमलावती के बारे में गायन, तो बस हमें कोई नहीं समझता था। लेकिन आज कम से कम नहीं तो मैं जब 35-40 साल हो गए गाते गाते तब आज आके समझदारी आई है ना। तो अब जैसे वो कोई नहीं कहता था उस समय हम ही लोगों को देन है, ये मेरा ही देन वो कहना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा मेरा देन, लेकिन ये मेरा सोच था। और जैसे मैंने सेवा जोहार कहना शुरू किया तब जगह तो सब लोग फिर सेवा जोहार कहना शुरू किया देश के अंदर में। कोई नहीं कहता था, कोई नहीं कहता था, वहीं से सेवा जोहार कहना शुरू किया मंचों में। तो मेरे को सुन के भी दूसरे लोग भी हमारे जो मूवमेंट चलाते वो भी। फिर इसके बाद में मरकाम दादा के साथ में बहुत बाद में आया हूँ संपर्क में। उसके पहले मैं कंगाली दादा के संपर्क में, सुनहर से ताराम सबसे शुरू में संपर्क में आया। इसके बाद कंगाली दादा के संपर्क में आया, भरत कोराम जी फिर शीतल मरकाम जी उनके संपर्क में आए। अब जब खोज जो कर किए थे ना कचारगढ़ खोज कर रहे थे उस समय हम लोग मतलब कि कहाँ देवहारगढ़ है खोज कर रहे थे, कहाँ लिंगूगढ़ है, हम पैदल गए हैं सुनहर से ताराम जी लोग पैदल जाते थे। कौन गढ़ कहाँ है, कौन गढ़ कहाँ है, कौन से गढ़ कहाँ है, सुकुमगढ़ कहाँ है, ये सारे चीजों को खोज करके तब उस समय हम जाता बस समय कोई आदमी सुनने के लिए तैयार न रहे। वह समय तो बात ये है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उस समय में हम लोग पैदल जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत ऐसी घटना है कि बहुत कम समय में इतना ज्यादा नहीं बता सकता। दादा ने शानदार जानकारी दी है और इनकी मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि दादा जो जिस तरह का जानकारी देते हैं चाहे जैसा भी हो उनके हर एक चीजों को बिल्कुल एक बार गांठ बांध के रख लें, पकड़े उन चीजों में बहुत अथाह रहस्य है। और मैं कहता हूँ कि हमारे मरावी दादा ऐसे ये फड़ा पेन का देन ही कहूँ मैं कि इनके हम जो आज पढ़े लिखे हैं क्या क्या डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं ना तो हम किसी चीज को काफी किताब में लिखा रख लेते हैं। लेकिन हमारे प्रेम सिंह दादा ऐसे हैं गढ़ा मतलब हमारे गोंडवाना धरती का तमाम चीज एक चीज का बात नहीं करूंगा, तमाम चीजों का जो निचोड़ है इनके कंठ में विराजता है। इनका कोई लिखित जैसा कि हमारे पुरखों का जो रहा है अलिखित जो हमारा इतिहास है, अलिखित हमारा जो दर्शन है उसी तरह का हमारे लोगों का कोई कापी किताब कोई ऐसा लिखा नहीं होता था, मौखिक ज्ञान ही होता था। और वो मौखिक ज्ञान के धनी जब ये अपने चीजों को बताना शुरू करते हैं तो बिल्कुल सुनने वाले अचंभित हो जाते हैं कि क्या क्या बोल दिए। ऐसा कंठ में ये बड़ा पेन का देन ही कहूंगा कि दादा के माली में मन में ये विराजमान है। और दादा का लगातार संघर्ष, इसमें बहुत लंबा संघर्ष है दादा का, इन्हें रात दिन इन चीजों को काम किए हैं, कर रहे हैं।